चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर छोड़ा था मॉडर्न मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर खत्म करते हैं। ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर के अंदर। आजकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मॉडर्न मेथड आ गए हैं, जैसे कि शॉर्ट म्यूजिक, जिनको हम जिंगल कहते हैं। शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब के अंदर कई एड्स चलती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, उसको जिंगल कहा जाता है। लोग सुनते हैं, म्यूजिक कितना अच्छा होता है कि लोग ऐड देखना पसंद करते हैं उस म्यूजिक के चक्कर में, उसको कहते हैं जिंगल। सिंपल सा मॉडर्न मेथड है। तो a jingle is a short piece of music with one or more hook and meaning that promote a product or a service being sold। कोई प्रोडक्ट और सर्विस आप बेचना चाहते हैं और उस सर्विस और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं आप यूट्यूब वगैरह में, कहीं पर भी वीडियो के थ्रू, तो वीडियो के पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको जिंगल कहा जाता है। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। म्यूजिक की वजह से लोग सुनना पसंद करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को देखना पसंद करते हैं। जिंगल दैट्स ये हो गया। जैसे कि मैकडोनल्ड की एड देखोगे ना, तो आई एम लव ईट कैसे ऐसे करके ना म्यूजिक चलता है पीछे का मैकडोनल्ड की एड में। तो इस तरीके से ये जिंगल है। म्यूजिक भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। म्यूजिक से आप मन मेरी जान, है ना, तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को। प्यार करने का प्यार जाहिर करने का म्यूजिक, ये मन मेरी जान, है ना। तो म्यूजिक से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो म्यूजिक इज एन एक्सीलेंस ऑफ पावरफुल मीडियम फॉर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन। इट अलाउ पीपल टू एक्सचेंज फीलिंग, इंटेंट, मीनिंग इवन इफ दे स्पोकन लैंग्वेज आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू ईच अदर। अगर आप अपनी बातों को रखना चाहते हो, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, तो म्यूजिक के थ्रू भी आप अपनी बातें रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, और म्यूजिक बहुत पावरफुल है क्योंकि लोग सुनते हैं म्यूजिक को, और जो म्यूजिक सुनते हैं उसको करने भी लग जाते हैं फिर। ठीक है जी। अगला है कार्टून। कार्टून कैन एक्सप्रेस अ लॉ। आपने देखिए न्यूज में, आपने कभी न्यूज देखा होगा तो वहां पर मोदी जी का कार्टून, अरविंद केजरीवाल का कार्टून, राहुल गांधी का कार्टून बनाकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो एक एक्सप्रेशन है। कार्टून से भी आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कार्टून से लोग समझ जाते हैं चीजों को। आज भी बच्चे डोरेमोन देखते हैं, सिंह चैन, डोरेमोन, छोटा भीम। अ कार्टून कैन बी एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ वेरी फ्यू और नो वर्ड्स। आप मिस्टर बीन देखते थे, आप कुछ वर्ड नहीं होते थे फिर भी आप समझ जाते थे चीजों को, इंफॉर्मेशन समझ जाते थे। मिस्टर बीन अगर आपने देखा हो तो कार्टून से भी आप काफी हद तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट किसी वर्ड को बोले। दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ 3 मॉडर्न जमाने के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जिंगल के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, या कार्टून के थ्रू। कोई डाउट है तो पूछो। अब आ जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको पता है बात यहाँ पर रिटर्न की हो रही है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन रेफर टू सेंडिंग अ मैसेज, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग थ्रू अ लेटर, सर्कुलर, मैनुअल, रिपोर्ट, टेलीग्राम, ऑफिस मेमो। बहुत सारे कम्युनिकेशन है यार, लेटर के थ्रू, मैसेज के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू। कितनी सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपनी बात कम्युनिकेशन रख सकते हैं। लॉ पढ़ा होगा तो लॉ में अपने सर्कुलर सुना होगा, नोटिफिकेशन सुना होगा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, सर्कुलर निकालती है, ऑर्डर निकालती है, रूल पास करती है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो एक रिटर्न कम्युनिकेशन ही हो गया। अगर आप लिख कर कहीं पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे किसी भी जहां पर लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन। यहां पेशाब करना मना है, ऐसा लिखा होता है दीवारों पर, वो क्या है, कम्युनिकेशन। आप कह रहे हो कि भाई यानी कहीं और चलो 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 चलो, है ना। नो पार्किंग का बोर्ड आपने देखा होगा, नो पार्किंग का बोर्ड आपने देखा होगा, और लोग तब भी पार्किंग वहीं करते हैं। तो ये है एक रिटर्न कम्युनिकेशन। आप कहीं भी लिख सकते हैं और अपनी बातों को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब इसके कुछ फायदे क्या है। इट क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। यस, जहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लिखा होता है,
वहां पर आप एविडेंस दिखा सकते हैं कि भाई देखो नो पार्किंग का बोर्ड है, नो पार्किंग लिखा हुआ है, तब भी तुम पार्किंग में खड़ा करो, तुम्हारा चालान कटेगा। एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हो रिटर्न को, है ना। क्या ओरल को वर्बल को दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते सर। इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, अगर मैं यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगाती हूँ तो आज तो नो पार्किंग है, फ्यूचर के लिए भी नो पार्किंग है भैया, समझ रहे हो। तो कहीं भी आप कोई चीज लिखते हो तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी दिखा सकते हो कि फ्यूचर में, मान लो फ्यूचर में आप एक क्लासेस का ऑफर लेकर आया 5 दिन तक, तो फ्यूचर के लिए भी लेकर आया ना 5 दिन तक। इट गिव द रिसीवर सफिशिएंट टाइम टू थिंक एंड एक्ट एंड रिएक्ट। अब वहां एक लड़का, जहां लिखा है पेशाब करना वहां है, वो लड़का जा रहा है वहां पर, जैसे ही खोलने वाला हो रहा है एकदम ही बता रहा है, रे 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 क्या कर रहा है भैया, लिखा हुआ है साहब, ध्यान से देख। वर्षा कह रही है सर जिनको पढ़ना नहीं आता उनका क्या होगा? अरे जहां पेशाब करना मना है लिखा होता है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा लोग पेशाब करते हैं, ठीक है, तो समझ जाओ। तो लोग सोचते अरे 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 ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये तो यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, चलो 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 यहाँ से नहीं, कहीं और देखते हैं। लड़के नहीं मानते, लड़के भाई मानते ही नहीं हैं, उनको जहां खाली जगह दिखे और कोई ना हो वो चले जाते हैं। लड़के कहते हैं ऐसी की तैसी में जाए, खाली जगह है, हाँ कोई है तो नहीं, हाँ चलो। इट इज सुटेबल फॉर सेंडिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट, डायग्राम, पिक्चर। हाँ, इट कैन बी सेंड टू मल्टीपल पर्सन एट सेम टाइम। आप एक ही मैसेज को कई मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हो, ये भी कर सकते हैं रिटर्न मैसेज के अंदर। आप चार्ट के थ्रू डाटा को शेयर कर सकते हैं, आप डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन में आ जाता है। गुड रिटर्न कम्युनिकेशन कैन क्रिएट अ गुडविल एंड प्रमोट बिजनेस। ये लास्ट में मैंने कहा कि अगर आपका रिटर्न कम्युनिकेशन गुड अच्छा होगा तो आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। सर आप कहीं तो माने लड़के भी गलत होते हैं, क्या कर सकते। दिस नहीं, चाहे लड़के कितने गलत हो, वो चुगलखोरी से तो ठीक ही है। लड़कियों तुम नहीं मानती, मैं बता रहा हूं, तुम अपनी ही दोस्त की चुगलखोरी कर देने लग जाती हो। शादी में 2 लड़कियां जाएगी, दोनों दोस्त है, सेम ड्रेस पहन लेना। कॉपी करा है मेरा, पहले मैं लेकर आई थी, रे लिया है, देखते देखे देखे दे लिया, देख ले भाई ऐसे ही होता है। और 2 लड़के अगर सेम ड्रेस पहन के जा रहा, भाई है। अरे भाई है, भाई है, अरे क्या सेम से, अरे भाई है। डिसएडवांटेज और रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड। अब रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेज है, फायदे हमने देखे। फीडबैक प्रोसेस आल्सो इज नॉट इंस्टेंट। अब कहीं पर लिखा है पेशाब करना मना है, वो फीडबैक कैसे दे कि हाँ ठीक है मैं समझ गया नहीं कर रहा, मैं फीडबैक नहीं दे सकता ना, वो बेचारा इंस्टेंट फीडबैक तो दे नहीं सकता। देखिए बोलकर और लिखने में फर्क होता है। मैंने आपको मैसेज करा, बहुत बड़ा मैसेज करा, आपको रिप्लाई करना बहुत बड़ा है, जितनी देर में आप बोलोगे उतनी देर में लिख पाओगे क्या? नहीं सर, बोल जल्दी दोगे, लिख लेट पाओगे। इसलिए फीडबैक इंस्टेंट नहीं होता, समय लगता है, लिखने में समय लगता है, फिर जाके फीडबैक होता है। तो इसलिए फीडबैक प्रोसेस का स्लो है एज कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। इट इज एक्सपेंसिव। अब लिखने के लिए तो कुछ तो चाहिए, बोलने के लिए थोड़ा चाहिए, फट मुंह से निकाला बोल दिया। अब लिखने के लिए पेन चाहिए, कुछ भी तो चाहिए, पेपर चाहिए, पेन चाहिए, अगर मैसेज में लिख रहे हो तो मोबाइल चाहिए, तो एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक डिसएडवांटेज दे दिया। देयर इज नो स्कोप ऑफ इमीडिएट क्लैरिफिकेशन। हाँ देखिए, जितना आप क्लैरिफाई बोलकर कर सकते हो उतना लिख कर नहीं कर सकते, क्योंकि लिखने के बाद आपने भेज दिया मैसेज, अब वो दूसरे जो रिसीवर है वो देखेगा कि इसने क्या मैसेज भेजा है, क्या वही पॉइंट है, वो समझेगा जो पॉइंट आप भेजना चाह रहे थे। तो क्लैरिफिकेशन में यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर, ओरल में नहीं हो सकती। आप किसी को, मैं आप एग्जांपल देता हूं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पार्टनर को बोला खाना खा लो, अब वो कैसे ले रहा है इस बात को? वो ऐसे ले रहा है, मैसेज में लिखकर बोला खाना खा लो। अब आपका बोलने का तरीका था खाना खा लो, खाना खा दे, खाना खा लो, फर्क है ना बोलने में और लिखने में। लिखने में क्या होगा, वो अगला बंदा खाना खा लो, सिंपल वे समझेगा। बोलने में आप अपना वे ऑफ बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, खाना खा लो, खाना खा लो,
है ना। फर्क है। तो यहाँ पर आप फर्क हो जाता है ना, वर्बल में अलग होता है उसमें अलग होता है। अब एक बीवी अपने पति को बोलती है मैसेज में, घर आ जाओ जल्दी। अब वो कह रहा है घर आ जाओ जल्दी, ठीक है। अगर यही कॉल करके बोले तो घर आ जल्दी, मैं तो मैं आ जाऊंगी वहां पर। ठीक है, तो रिटर्न में आप क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते अच्छे से, जबकि ओरल में आप कर सकते हैं। इट इज लेस फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? आपने कहीं बोला, आपने किसी को बोला गलती से कुछ गलत बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल यार चल रहा है कहीं घूमने चल रहा है, अरे नहीं 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 घूमने नहीं यार, आज मेरा काम है। तो एकदम ही जैसे गलत बोला वो आपने एकदम ही ठीक कर दिया। अब रिटर्न, यार घूमने चल रहा है सेंड, अरे 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 रुक 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 इतनी देर में तो टाइप करके तेरे में हाँ बोलते हाँ चल रहा है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम है ना, आपने पहले घूमने चल रहा था मैसेज कर दिया उसको, फिर आप कह रहे हो अरे रुक रुक मेरा काम है, रीजन देने में लगे तो मैं हाँ कह दिया उसने। जब आप बोलते हो अरे घूमने चल रहा है, अरे रुक नहीं नहीं मेरे पास काम है, एकदम ही बोलते उसको बोलने का मौका नहीं दिया। तो फ्लेक्सिबल है, तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाता है। लिखन में लेस फ्लेक्सिबल है, होता है फ्लेक्सिबल। आप उसके मैसेज रिप्लाई आने से पहले अगर मैसेज कर दो नहीं मुझे काम है, घूमने का प्लान कैंसिल, तो फिर फ्लेक्सिबल है, पर लेस है, इतनी जल्दी नहीं है जितना वर्बल में हो। इट इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ इमरजेंसी। बिल्कुल यार, इमरजेंसी के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल निखिल को टॉयलेट आ रहा है, यूं करके पेट पकड़ के बैठा हुआ है, भाग के जा रहा भाग के जा रहा, भाई भाई मेरे को पहले जान दो। अब ये ज्यादा इमरजेंसी के तौर पे ज्यादा इफेक्टिव है ना। अब इसको टॉयलेट आ रहा है ये लिखेगा, भाई मुझे टॉयलेट आ रहा है, इतने में निकल जाएगी। फिर तो या इमरजेंसी के तौर पे ये काफी इफेक्टिव नहीं होता। बोल देगा जल्दी यार हट जा पहले मेरे को करना दे, और इतने में लिखने में वहां लेटर लिखे जा रहे हैं, भाई मुझे जाने दे पहले मेरे को ज्यादा इमरजेंसी है। तो ये इफेक्टिव नहीं है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये कुछ फायदे और कुछ घाटे हैं, डिसएडवांटेज है रिटर्न कम्युनिकेशन की। अब कुछ स्टेप्स देख लेते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के। स्टेप इन रिटर्न कम्युनिकेशन, इन ऑर्डर फॉर राइटिंग अ बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेटर फॉलो स्टेप। पहला स्टेप है मैसेज को प्रिपेयर करना, ड्राफ्ट, फिर रिवाइज एंड एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। दोबारा मैसेज प्रिपेयर करना, द कम्युनिकेशन एट द स्टेट शुड फोकस मोर ऑन व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट दैट एन आइडिया। सबसे पहले जब आप किसी से बात करोगे तो क्या बात करना चाहते हो सोचोगे, तो सोचोगे लिखोगे उसको कि हाँ भाई मुझे क्या मैसेज प्रिपेयर करना है, क्या मुझे मैसेज भेजना है, वो सोचोगे पहले। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट आफ्टर मैसेज प्रिपेयर जब आपके दिमाग में आ जाएगा फिर उसको एक्सप्रेस करोगे, प्रॉपर्ली लिखोगे कि हाँ मुझे ये, फॉर एग्जांपल आपको इंस्टीट्यूट को एक लेटर भेजना है कि मुझे अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना है, तो पहले आप सोचोगे कि मैं लेटर किस तरीके से भेजूं और किसको भेजना है, सोच लिया। अब सोचोगे तो उसको लिखोगे कि मैं लेटर भेज रहा हूं कि हाँ टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एड्रेस है, मैं डियर सर आई वांट टू चेंज माय एग्जाम सेंटर ड्यू टू दिस रीजन वगैरह एंड थैंक यू योर माय रजिस्ट्रेशन नंबर दिस माय नेम इज दिस। ठीक है ना, ये आपने लिख दिया, तो आपने ड्राफ्ट बनाया। फिर आप देखोगे कि यार मैंने जो ड्राफ्ट बनाया, मैंने जो लिखा, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप रिवाइज करोगे, चेक करोगे कि मैंने कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं कर दी, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर दी। अगर करी है तो मैं उसको ठीक करूंगा, उस टाइम दोबारा लेटर लिखूंगा, उस गलतियों को ठीक करूंगा। जब वो गलती ठीक हो जाएगी, जब मैं सारी गलती, फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा उसको एक पूरा प्रॉपर। ड्यूरिंग द प्रूफ रीडिंग द कम्युनिकेशन मस्ट चेक द कंसर्न एक्यूरेसी फॉर्म अपीयरेंस मैसेज बिफोर सेंडिंग टू द पिट। अब लेटर मैंने पूरा लिया, सबसे पहले मैंने लेटर सोचा मुझे लेटर में लिखना क्या है, फिर मैंने उसको लिखा। दूसरा स्टेप लिखने के बाद मैंने तीसरा स्टेप था उसको रिवाइज करना, एक बार देखना कहीं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं गलत, कोई कंटेंट तो गलत लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं होगा। अगर वो है तो मैंने उसको एडिट करके ठीक करा। जब वो प्रॉपर ठीक हो गया फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा, एक बार भेजने से पहले फिर दोबारा एक बार एडिट करूंगा, जब वो पूरा ठीक हो जाएगा फिर भेज दो। सिंपल, दिस इज द स्टेप। अब आ जाता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। अब आपको देख रहा है, देखो वर्टिकल में क्या है, या तो नीचे या ऐसे। वर्टिकल ऐसे ही होता ना, ऐसे ही तो होता है, ऐसे जाओ
या फिर ऐसे जाओ, हॉरिजॉन्टल ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, डायगोनल ऐसे। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन है। इसमें क्या है, वर्टिकल में कह रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर से जनरल मैनेजर पे आएगी, जनरल से अगर मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ बोलता है पहले जनरल को बोलेगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर को, डिवीजन, फिर सुपरवाइजर, फिर वर्कर। वर्कर को कुछ बोलना है तो पहले वो अपने सुपरवाइजर को बोलेगा, ऐसे करके। ये दैट इज कॉल्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये हो गया सर डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ काम आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं सर, वर्टिकल कम्युनिकेशन के। वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन टेक प्लेस अमंग द सीनियर सबऑर्डिनेट बिटवीन द पीपल, टू पीपल एट अ डिफरेंट लेवल। देख लो, सीनियर को अगर जूनियर से बात करनी है तो दो बीच में 2-3 पीपल होंगे जिनके थ्रू वो बात होती जाएगी। अपवर्ड से अप से डाउन आ रहे हैं तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया और ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया इन केस ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे चल रही है चीजें कि परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कुछ बोल रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से, वो सेल मैनेजर से या सेल मैनेजर से, ऐसे चल रहा है। यहाँ पर एक ही यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज चलता है। जो जब आपके पास क्या कहते हैं, जो क्या है यार, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाइज चलता है। और जैसे सीनियर मैनेजर है और टॉप मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो वहां से वर्कर, सुपरवाइजर, इससे क्या करता है, अपवर्ड वर्टिकल चलता है। तो जहां मैनेजर्स की बात आती है, पोस्ट की, वहां पर वर्टिकल कम्युनिकेशन चलता है। और जहां पर डिपार्टमेंट की बात आती है वहां पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन चलता है। जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला, या पहले वाले डिपार्टमेंट सीधा तीसरे वाले को बोला, या पहले वाले डिपार्टमेंट में सीधा सेल्स मैनेजर को बोला, है ना। परचेज डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सेल डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, परचेज डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। दैट इज कॉल्ड डायगोनल। सेम लेवल पे है सारे डिपार्टमेंट ना, ऊपर नीचे तो है नहीं, पोस्ट तो है नहीं कि एक बड़ा डिपार्टमेंट है फिर छोटा डिपार्टमेंट भी छोटा, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट सारे सेम लेवल पे है। जब सेम लेवल पे चीजें होती है तो हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब हायर पोस्ट, लोअर पोस्ट और लोअर ऐसे चलता है, हायर, मिड, लोअर और लोअर जैसे चलता है, तो जहां पर पोस्ट का हायर लोअर चलता है वहां पर वर्टिकल कम्युनिकेशन चलता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन कहां पर फॉलो करते हैं और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहां पर, जहां लेवल्स की बात नहीं होती, सभी लेवल सेम लेवल पे है, सेम लेवल्स पे बात होती है, तो वहां हॉरिजॉन्टल चलता है, किसी से बात कर लो। जहां वर्टिकल वहां चलता है जहां पर लेवल्स देखा जाता है कि ये हायर लेवल है, फिर ये उससे लोअर लेवल है, मीडियम लेवल है, मीडियम से फिर एक और मीडियम, फिर लो, फिर और लोअर, ऐसे चलता है। तो वहां पर वर्टिकल कम्युनिकेशन चेक करते हैं। ये रहा कुछ डायग्राम, और कुछ नहीं करना है आपको। हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर कंटेंट ढूंढना पड़ना है दोस्त। एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में सीधा सीधा करना है आपको। और यहां आ गया डायगोनल कम्युनिकेशन। ये रहा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर दोबारा बोल दिया उसने। अब डायगोनल के अंदर क्या है, देखिए सुनो, एक प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, या वाइस प्रेसिडेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट से बात कर सकता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट से बात कर ले, या वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो भी प्रेसिडेंट से मेन से बात कर ले, या दोनों आपस में बात कर ले। ठीक है, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया। इसके बाद ये वाला बंदा इस डिपार्टमेंट सी से बात कर सकता है, ये बंदा उससे ही बात कर सकता है, ये इससे भी, इससे भी, ऐसे ये इससे भी, ऐसे, मतलब आगे पीछे आप किसी भी बात कर सकते हैं। बट सिंपल है, एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, 4 डिपार्टमेंट है। ये चारों डिपार्टमेंट इनसे भी बात कर सकते हैं और इससे भी बात कर सकते हैं, पर इससे नहीं कर सकते सर, इससे नहीं कर सकते डायगोनल में। ये दोनों आपस में बात कर ले, ये दोनों इससे बात कर ले, पर ये डायरेक्टली इनसे नहीं बोलेगा प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट। तो समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंट अपने हायर लेवल से ऊपर नीचे कैसे भी कर ले। 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट, उसके इनके ऊपर 2 डिपार्टमेंट है, ये दोनों ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे किससे भी बात कर ले, पर इसके इन डिपार्टमेंट के ऊपर जो प्रेसिडेंट है उनसे बात नहीं कर सकते ये। तो ये वाले इससे बात नहीं कर सकता, ये अलग से नहीं कर सकता। तो ये चारों डिपार्टमेंट इन दोनों से कैसे भी बात कर ले, कैसे भी कम्युनिकेट कर ले, ये इससे कम्युनिकेट कर ले, ये इससे कर ले, इस तरीके से। भले ये दोनों इसके डिपार्टमेंट है, ये दोनों इसके डिपार्टमेंट, तब भी ये वाले डिपार्टमेंट इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये वाले डिपार्टमेंट इस वाइस प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है। ये होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। और इसको क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। देखो, इट्स आल्सो नोन एज अ क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। देखा ना, डायगोनल कम्युनिकेशन से टेक प्लेस व्हेन पीपल वर्किंग इन अ सेम लेवल इंटरेक्ट विद दोज वर्किंग इन अ हायर एट अ लोअर लेवल। सेम लेवल पे काम करने वाले लोग
लोअर लेवल पे किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे इस डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला वाइस प्रेसिडेंट इसके डिपार्टमेंट से भी बात कर सकता है, और ये वाला वाइस प्रेसिडेंट, बस सेम लेवल पे होने चाहिए, तभी सेम लेवल पे लोग किसी से भी डिपार्टमेंट, किसी वाइस प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। ये दोनों सेम लेवल पे, तो ये दोनों इससे बात कर सकता है, ये दोनों ऊपर वाले से बात कर सकते हैं। लेवल सेम होना चाहिए, तभी आप आगे पीछे डायगोनल वाइज कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? इन डाउनवर्ड या डाउनस्ट्रीम कम्युनिकेशन, पीपल वर्किंग एट अ हायर लेवल हैव अथॉरिटी टू कम्युनिकेट द पीपल वर्किंग एट अ लोअर लेवल। हायर लेवल के बाद अथॉरिटी होती है, वो काम देगा लोअर लेवल को, लोअर लेवल को और नीचे, और ये नीचे। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? अपर लेवल से कम्युनिकेशन चलता जाता है लोअर लेवल पे, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? लोअर लेवल से अकाउंटेबिलिटी जाती है अपर लेवल पे, मतलब जो लोअर लेवल वालों ने काम किया होता है उसका जवाब देना होता है कि हमने ये काम किया है, तो अपना काम ऊपर भेजना होता है धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके। दैट इज कॉल्ड अपवर्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अपवर्ड एंड अपस्ट्रीम कम्युनिकेशन यूजफुल सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, सजेशन, कंप्लेन, ग्रीवेंसेस देना। मैंने क्या काम किया? इंफॉर्मेशन देना, सजेशन देना कि भाई ये मशीन खराब होगी, इसकी जगह दूसरी मशीन लेकर आ जाओ, कंप्लेन अगर कोई है वो करना, ग्रीवेंसेस ये करना। बट की जो हायर लेवल होते हैं वो क्या करते हैं? काम प्रोवाइड करते हैं। अथॉरिटी होते हैं कम्युनिकेट करने का, पीपल वर्किंग एट लोअर लेवल, एक काम देने की वो होती है हायर लेवल से लोअर लेवल। तो डाउनवर्ड में क्या होता है? अपर लेवल पर बैठे हुए पर्सन लोअर लेवल को काम देंगे, कम्युनिकेट करेंगे। लोअर लेवल से अपवर्ड, यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? लोअर लेवल वाले अपनी कंप्लेन, स्ट्रेंथ, ग्रीवेंसेस ये सब चीजें बताते हैं अपर लेवल वालों को कि हाँ हमारा को ये चाहिए, सजेशन ये रही, इन्फॉर्मेशन ये रही। इस तरह से काम होता है। ये भी बहुत सिंपल है, और इतना बड़ा बड़ा आपको याद ही नहीं करना। देखिए मैं इनको तब बोलता आपको याद करने को जब आपका पेपर सब्जेक्टिव होता, लिखना होता। ये तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कॉन्सेप्ट समझो क्या कहता है। अब आ जाता है यहां पर लेटरल कम्युनिकेशन। अब लेटरल कम्युनिकेशन को एक बार पढ़ो आप, क्या कह रहा है ये। लेटरल कम्युनिकेशन रेफर टू इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन कॉन्टेस्ट टू अदर लेस फॉर्मल सिचुएशन। लेटरल कम्युनिकेशन इज अ वर्कप्लेस सजेशन और मोर डिफाइंड गोल। The following are the some of the benefit lateral communication. It save times. It make task coordinate easier. It make it easier for a team member to work together. अरे यार लेटरल कम्युनिकेशन पता क्या है? सिंपल। एक टीम है, उस टीम का एक लीडर है, वो लीडर जब भी कम्युनिकेट करेगा अपने टीम मेंबर से कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में जॉब लगी है, मैं एक टीम लीडर बन गया और मेरे अंडर काम करते हैं 10 लोग। तो जब भी मैं कम्युनिकेट करूंगा उन 10 के साथ करूंगा। तो एक इंडिविजुअल जब ग्रुप में कम्युनिकेट करता है उसको लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक इंडिविजुअल जब कम्युनिकेशन करता है किसी दूसरे इंडिविजुअल को नहीं, ग्रुप को कम्युनिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। इसका बेनिफिट ये हुआ कि एक इंडिविजुअल को अलग अलग बताना नहीं पड़ा, एक बार बोला सभी ने समझ लिया, है ना। तो सेव टाइम, टाइम सेव करता है ये। कोऑर्डिनेशन इजियर हो जाता है, सब समझते हैं, सभी की प्रॉब्लम एक साथ आती है, सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। पहले एक प्रॉब्लम लेकर आएगा फिर उसको सॉल्व करो, फिर सेम प्रॉब्लम तीसरा बंदा लेकर आएगा उसकी। अच्छा ग्रुप में प्रॉब्लम पूछो, अगर सेम प्रॉब्लम 3 जनों की होगी एक ही बारी में सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, टीम को एक साथ काम कराने में हेल्प मिलता है। जब आप एक टीम लीडर जब बोलता है किसी से कि भाई ऐसा है ना, आज के बाद हम ऐसा करेंगे, काम ये चलेगा, ये ऐसे ऐसे होगा पूरे दिन में, तो वर्क टुगेदर करने में। इट ऑफर इमोशनल सोशल सपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक टीम लीडर ऑफर करता है सोशल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट भी देता है कि अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करना, अगर कहीं छुट्टी चाहिए, फैमिली प्रॉब्लम है तो फिर मैं भी मुझसे बात करिए, इस तरीके से सपोर्ट दे सकता है। इट एड रिजोल्यूशन ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इशू के ऊपर बात हो सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों। इट मेथड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होता है इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सचेंज हो जाती है। कैसे? ग्रुप का एक बंदर ने बोला, सभी ने सुना, किसी को प्रॉब्लम वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा, सब सुनेंगे, है ना। तो ग्रुप में ये होता है। तो एक इंडिविजुअल जब कम्युनिकेट करता है ग्रुप को, दैट इज कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। ये आप अच्छे समझिएगा। खत्म हो गया चैप्टर, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है इतना। इस चैप्टर को पढ़ेंगे बाद में, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे दोस्तों बाद में, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, बाद में पढ़ेंगे। ये काफी बड़ा चैप्टर है। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये काफी बड़ा चैप्टर, इसको बाद में करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर चलेगा, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे डू एंड डोंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे।
एक क्लास का चैप्टर देखो, एक पेज और ये दूसरा पेज, खत्म, यहां खत्म हो गया। इसके बाद ये भी हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, एक या दो क्लास का ही है, बट दो क्लास का है। मैं एक एक क्लास वाले चैप्टर खत्म कराऊं, मतलब ज्यादा छोटे छोटे, जो एक ही क्लास में दो चैप्टर हो जाए, जैसे कि डू और डॉट, ये हो गया। ये वाला कराएंगे, इतना सही है, खत्म। ठीक है, दो चैप्टर, बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन ये आज ही करेंगे, तीसरा। फिर ये करेंगे लीगल एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, चौथा। और देन ये लास्ट वाला ग्राफिक वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ आज मैं आपको कौन कौन से चैप्टर कराने वाला हूँ। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज है ना, आज टारगेट बता देता हूँ आपको, फिर आपको खुशी सी महसूस होगी आज के बाद। ये वाले भी इधर देखो, अभी तक हमने पहले चार चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना। अब बचा पांचवा, ये नहीं करेंगे अभी। अब पता क्या करेंगे आज, छठा करेंगे, आठवां करेंगे, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, तो 6, 8, 9, 10, 11 आज कंप्लीट हो जाएंगे। और बचेगा सिर्फ दो चैप्टर, सिर्फ दो चैप्टर बचेंगे, देख लो भाई। एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर आज मैं सब कंप्लीट करा दूंगा आपका। छठा करा दूंगा, जो अगली क्लास होगी उसमें हम छठा करेंगे और आठवां करेंगे, एक ही क्लास में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ दो दो पन्नों के, दो पन्नों का एक चैप्टर, दो पन्नों का एक चैप्टर। फिर अगली क्लास में इस क्लास, इन एक क्लास में ये करेंगे, एक क्लास में सिर्फ ये करेंगे, और एक क्लास में ये करेंगे। तीन क्लास या मैक्स टू मैक्स 4 क्लास, अगर थोड़ा कम कम पढ़ना है, जैसा अभी कम पढ़ा हमने। 4 क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे, दो चैप्टर बचेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का। आपने हवा बना रखा था बिजनेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, मैंने तो 30 क्लास बोला था कि आपको 30 क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म कराऊंगा। ये 30 क्लास का भी टॉपिक नहीं है। 30 क्लास में ऐसा बोला था मैंने, इसलिए बोला था कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता, पर ये बहुत स्लो पढ़ाने लायक ही नहीं है। जब मैंने इसके पीछे के एमसीक्यू चेक करे और मैंने देखा कि यार एमसीक्यू में अंदर का कंटेंट जरूरी है क्या, ना। एमसीक्यू जब आप पढ़ोगे, इसका मैं कराऊंगा एमसीक्यू, तो आप ऊपर की हेडिंग पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए अंदर क्या कंटेंट है। आपको समझ में आता है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलूंगा तो आपको दिमाग में हिट करेगा क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करूंगा तो दिमाग में हिट करेगा। उसी बेस पर आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। इतना डिटेल में नहीं जाना इस पे, जैसे कि बिजनेस में डिटेल में पढ़ना होगा तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है तो आप एमसीक्यू कम कर सकते हैं। फिर जो पीछे एमसीक्यू उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनको सारे रट लेंगे, खत्म। क्योंकि एमसीक्यू लिमिटेड है और कोई सोर्स इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है अभी पढ़ने का, तो इसके पीछे के जो एमसीक्यू वो सारे 2-2, 3-3 बार पढ़कर रट लेंगे। पेपर में आएगा पीछे से ही 20 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 करना, 20 नंबर हाजिर, मजा आ जाएगा आपको। बताओ, चलो। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक छठा और एक आठवां, जो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन, नोवा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे 10 और 11वां, खत्म। तो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन 75% खत्म हो जाएगा आज। फिर पढ़ेगा इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, एक दिन इसको पढ़ेंगे और एक दिन ये होगा, मतलब एक दिन जब भी निकालेंगे इसको और एक दिन जब भी निकालेंगे इसको, खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।